Shortly afterwards, we saw him heading straight towards some mountains some 70 kilometers away. आप में से बहुत से लोगों ने एक वायरल पेंगुइन देखा होगा। असल में वो 117 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप है जो कि अंटार्कटिका पर बेस्ड है। एक पेंगुइन अपना घर, अपनी बस्ती, अपना समाज सब छोड़कर लगभग 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। काफी अजीब बात है, लेकिन उतनी ही दिलचस्प। ये बेवक्त आने वाली वीडियो उसी पेंगुइन का नतीजा है। असल में मैं किसी और वीडियो पे काम कर रहा था, लेकिन फिर मेरी फीड पे वो वीडियो आती है। मैंने उस वीडियो को कई दफा देखा और मेरे भी दिमाग में वही सवाल आया जो लगभग हर किसी के आ रहा है। वो पेंगुइन जा तो रहा है, लेकिन क्यों? He would immediately head right back for the mountain, but why? इंसान हो या जानवर, हर किसी में एक चीज पाई जाती है, वो है अस्तित्व, जिंदगी। फिर हर वो चीज जो हम कर रहे हैं या फिर जानवर कर रहे हैं, वो बस उसी अस्तित्व के बचाव के लिए है। फिर समाज हो, परिवार हो, काम हो, पैसे हो, हर चीज बस जिंदा रहने का एक बहाना है। और ये गलत नहीं है, उल्टा हमारे दिमाग का इकलौता काम ही यही है, हमें जिंदा रखना और उस जिंदगी के लिए वजह तैयार करना। फिर वो जो सच हो या फिर सच जैसी हो, बात बस एक ही चीज की है, जिंदगी। तो जब कोई इस नैसर्गिक स्वभाव के खिलाफ कुछ करता है तो हम उसे पागल समझते हैं। जायज है, जिंदगी के खिलाफ जाना पागलपन ही है। तो फिर क्यों वो पेंगुइन उस पहाड़ की तरफ जा रहा था? पेंगुइन एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। हालांकि वो तैराक काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। एक पक्षी होने के बावजूद उनकी बनावट की वजह से वो ना तो तेज भाग सकते हैं और ना ही तेज चल सकते हैं। अक्सर वो बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, जिस वजह से अगर ज्यादा ठंड पड़ जाए तो जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे से सिमटना पड़ता है ताकि गर्मी बनी रहे। इसका मतलब समूह में रहना पेंगुइन के लिए जिंदगी या मौत का सवाल है। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री के दरमियान एक पेंगुइन अपने समूह को छोड़कर पहाड़ों की तरफ बार बार जा रहा है, वो भी अकेले? यहाँ तक कि डॉक्टर एन ली, जो कि शायद उनके क्रू में होंगे, इनका कहना यह था कि उस पेंगुइन को वापस अपने झुंड में छोड़ दिया जाए, तब भी वो तुरंत ही उन्हें छोड़कर फिर से उन पहाड़ों की तरफ चलने लगेगा। वो खोया नहीं है, वो पहाड़ों की तरफ जाना चुन रहा है। आखिर क्या दिख रहा होगा उसे? उन पहाड़ों में शायद आजादी। लेकिन दिमाग जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए बना है, वो आजादी की ख्वाहिश कैसे रखेगा? और रख भी ले तो क्या वो आजादी उसके लिए इतनी जरूरी है जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक को छोड़ सकता है? क्योंकि बात सीधी है, पहाड़ों की तरफ जाने का मतलब निश्चित रूप से मौत ही है। वो मर जाएगा, लेकिन वो तब भी जा रहा है। शायद इसकी वजह आजादी ना हो, शायद पहाड़ के ऊपर जाकर वो आसमान को छूना चाहता हो, जानना चाहता हो कि शायद पंछी होना कैसा होता है, पंख होना कैसा होता है, उड़ना कैसा होता है, आसमान कैसा होता है। आसमान को छूने की उसकी चाहत उसकी कमियों से बहुत बड़ी हो, शायद या फिर शायद उसके जाने की कोई वजह ही ना हो। वो जा रहा है क्योंकि वो बस जाना चाहता है, लेकिन ये तब भी उतना ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल भी आम नहीं है। एक वजह जो आपको खुशी से मौत की तरफ ले जाए, वो आम कैसे हो सकती है? ना तो वो वजह आम है और ना ही वो पेंगुइन आम है। आम तो हम हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, और तो और दांव पर जिंदगी भी नहीं है, लेकिन तब भी डरते हैं। तो कैसे कोई उस पेंगुइन को आम समझ सकता है, जो कि सारे हालातों के खिलाफ जाकर वो कर रहा है जो वो करना चाहता है? सच कहूं तो मैं भी जाना चाहता हूं, दूर, हर चीज से दूर, हर उस चीज को छोड़कर जो मेरी पहचान का हिस्सा है, सिवाय एक चीज को छोड़कर। लेकिन सच कहूं तो मैं कायर हूं, हर आम इंसान की तरह बंधा हुआ हूं जिम्मेदारियों से, सपनों से, अपनों से और अपने आप से। कायर हूं मैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब छोड़ बम। तो जब वो पक्षी सब छोड़ के उन पहाड़ों की तरफ जाता है, इसके बावजूद कि वहां उसकी मौत तय है, यकीन मानिए मुझे उसके प्रति दया या फिर प्यार नहीं, बल्कि जलन महसूस होती है, क्योंकि मैं वो कभी नहीं बन सकता। हालांकि अब से आजाद रहने की कोशिश जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि बन पाऊं, वो पक्षी कर पाऊं। थोड़े लोग नाराज। अगर अपने आप को चुनने का मतलब अकेला होना है तो अकेला ही सही, चुनूंगा मैं अपने आप को। वो पक्षी, उसका सम्मान करता हूं मैं, मेरे सम्मान के हर कतरे का हकदार है वो। उसे प्यारा या कमजोर समझकर उसकी आजादी की तौहीन मत कीजिए। वो हम सब से कहीं ज्यादा है, इतना जितना शायद हम कभी बन नहीं पाएंगे। उसका तो दिमाग भी हमारे जितना विकसित नहीं है, ना उतने न्यूरॉन्स, ना उतने इमोशंस। हमसे ज्यादा जिंदगी की परवाह करना उसका स्वभाव है, लेकिन तब भी वो जा रहा है। और हम यहाँ इतने विकसित दिमाग के साथ डरते हैं, जिंदगी जीने के लिए भी खास वक्त का इंतजार करते हैं, अपने आप को रोकने की वजह देते रहते हैं। जो लोग करते आए हैं वही करते हैं। असल में करते तो हम बस समझौते अपने आप से, लेकिन यकीन मानिए हर समझौता टूटेगा। जब सामने वो आखिरी पल होगा, तब पता चलेगा कि कितने छोटे थे ये समझौते,
जिनके लिए ये खूबसूरत इकलौती जिंदगी जाया हो गई। शायद तब हम समझ पाएं कि आखिर क्यों वो पेंगुइन उन पहाड़ों की तरफ जा रहा है। सच को आखिरी वक्त तक ना देख पाना, यही तो इंसान होने का श्राप है। या फिर शायद हो सकता है कि वो पेंगुइन किसी बीमारी से जूझ रहा हो, या फिर शायद बस बेवकूफ़ हो। और शायद आप में से कुछ होशियार लोग ये पहले से जानते होंगे और सोच रहे होंगे कि ये एक बेवकूफ़ सा पेंगुइन एक बेवकूफ़ वजह के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, और ये बेवकूफ़ आदमी इस बेवकूफ़ में भी अर्थ ढूंढ रहा है। तो हाँ, मैं हूं वो बेवकूफ़। वैसे भी जिंदगी में अर्थ न ढूंढा जाए तो क्या कोई अर्थ है इस अर्थहीन होशियारी से ज़्यादा? मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूं। कम से कम अपनी बेवकूफ़ियों में खुश तो रह पाऊंगा। बेवकूफ़ी सही, लेकिन अर्थपूर्ण तो है। मेरे ख्याल जो मुझे उतनी आज़ादी देते हैं जितनी मैं बर्दाश्त कर पाऊं। तो हाँ, हूं वो बेवकूफ़, और उम्मीद है कि आप भी बनेंगे।